दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर ऑप्टिक्स से हम 30 काफ़ी ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों, आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आपको वादा दिलाता हूँ कि इससे आपके परीक्षा में 5 से 6 क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर रहेगा। इसलिए दोस्तों, आप बस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको वीडियो देखते देखते सभी प्रश्न आपको याद हो जाएगा एक बार में ही। ठीक है, तो चलिए फटाफट आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को काफ़ी मेहनत लगा है बनाने में, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि उन्हें भी मदद मिले। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए इस शानदार वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। लास्ट तक बस ज़रूर बने रहेगा दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। ए ऑप्शन में दे रहा है उत्तल लेंस, बी में दे रहा है अवतल लेंस, सी में दे रहा है बेलनाकार लेंस, डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला होता है वह किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो दोस्तों, आपको ऑप्शन दिया हो, इसका राइट आंसर होगा वह अवतल लेंस। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अवतल लेंस। ठीक है, आपको याद रखना है पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक होता है समय का, ऊर्जा का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वह किसका मात्रक है, तो यह दूरी का मात्रक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। ए ऑप्शन में दे रहा है दूर की वस्तुओं को, बी में दे रहा है निकट की वस्तुओं को, सी में दे रहा है अनंत की वस्तुओं को, डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है वह साफ साफ मैंने किस तरह का मैंने वस्तु को देख सकता है। तो दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष अगर जिस व्यक्ति को हुआ है तो वह जो है निकट के ही वस्तु को साफ साफ देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी निकट की वस्तुओं को। ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो होता है दूर के वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। ठीक है, लेकिन निकट के वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। और दोस्तों, जिसको जो है दूर दृष्टि दोष हुआ रहेगा तो वह दूर के वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, लेकिन निकट के वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा में कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान, यानी कि अगर आप तरंगदैर्घ्य बढ़ाते हैं तो अपवर्तनांक का जो मान होगा वो क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, तरंगदैर्घ्य को अगर आप इंक्रीज करते हैं, वेवलेंथ को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो अपवर्तनांक का जो मान होता है दोस्तों वह घटता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवां में कह रहा है कि एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन किस रंग का होता है। यानी एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाली जो श्वेत प्रकाश है, न्यूनतम विचलन किस कलर का होता है, बैंगनी का, पीला का, लाल का या हरा का। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिनिमम डिविएशन किस कलर का होगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है लाल का जो होता है वह सबसे कम विचलन होता है, यानी सबसे मिनिमम डिविएशन होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, लाल का। और सबसे अधिक किसका होता है, तो वह बैंगनी कलर का होता है। ठीक है, यानी वायलेट का होता है। तो इसे आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है, आवृत्ति में, वेग में, तरंगदैर्घ्य में, वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों में। तो दोस्तों, यहाँ पे जब श्वेत प्रकाश है स्लैब में जब प्रवेश करती है तो परिवर्तन जो होता है वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों में होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों में। ठीक है, अब इस आवृत्ति में जो होता है फ्रीक्वेंसी में चेंजेज नहीं होता है। ठीक है, आपको वेग और तरंगदैर्घ्य में चेंजेज आ जाता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल जीटीएम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि जो है यह महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी याद कर सके और परीक्षा के अच्छा तैयारी कर सके। तो प्लीज़ इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सातवां में कह रहा है कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है। ए ऑप्शन में दे रहा है परावर्तन से, बी में दे रहा है अपवर्तन से, सी में दे रहा है व्यतिकरण से, और डी में दे रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से।
तो दोस्तों हवा का जो बुलबुला होता है पानी में चमकता नजर आता है, इसका जो करेक्ट रीजन है वह क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ए ऑप्शन में दे रहा है व्यतिकरण, बी में दे रहा है परिकिरणन, सी में दे रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है, सिद्धांत पे कार्य करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग किया जाता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया जाता है, IT सेक्टर में किया जाता है, ठीक है, सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने में, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और दोस्तों आप लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है हम आपको ऑप्टिक्स चैप्टर से जो सबसे ज़्यादा बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वही आपको इसमें करवा रहे हैं दोस्तों। तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए यह जो है 5-6 मार्क्स आपको कन्फर्म एग्जाम में दिलाएगा, इसी से आएगा दोस्तों, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा, आपको जो है पूरा अच्छा से कलेक्शन करके हम इस क्वेश्चन को लाए हैं। तो प्लीज़ आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो का, एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9 में कह रहे हैं कि जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो जल का कांच के अपेक्षा अपवर्तनांक होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप अच्छे तरह से इसे समझिएगा। देखिए जल और कांच का जो है अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जल का कांच की अपेक्षा, ठीक है, यानी अपेक्षा किसके में, तो कांच की अपेक्षा में, यानी जो नीचे होगा वैल्यू वह कांच का होगा, ठीक है। तो देखिए आपको किस तरह से निकालना है, जल का मेरा कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, ठीक है, और कांच की अपेक्षा में यानी बटा में आपको कांच रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 होगा, ठीक है। इसी को अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो 4/3 भागा यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पे 4/3 और यह भागा में है तो पलट जाएगा 2/3 हो जाएगा, यानी इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा 8/9 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 8/9। क्या किए दोस्तों, कुछ नहीं, यहाँ पे मेरा जो था जल का कितना था 4/3 और यहाँ पे 3/2 कांच का, ठीक है, क्योंकि अपेक्षा में बोला जा रहा है। तो इसी को आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा 8/9। यही मेरा राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में कह रहे कि किस कारण से आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण जो होता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि प्रकाशीय पथ बराबर होता है, प्रकाशीय पथ जो बराबर होता है वह अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई के बराबर होता है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रकाशीय पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, हीरा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितने होता है, कितने करीब होता है, 1 के बराबर होता है, 1.5 के बराबर होता है, 2.42 के बराबर होता है, 1.33 के होता है। तो यहाँ पे 2.42 के बराबर होता है, ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। और 1 किसका होता है दोस्तों, तो 1 जो होता है एयर का होता है, यानी हवा का होता है, ठीक है। और 1.5 किसका होता है, तो ग्लास का होता है, कांच का, ठीक है। और 1.33 वाटर का होता है, ठीक है। आप इसे जरूर से ज़रूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कोई भी एक यहाँ से ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था हीरा का, तो 2.42 हो गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी, आप पूरा जरूर याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। जो आपको जो नहीं याद होगा उसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो होता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, अवतल लेंस। और दोस्तों दूर दृष्टि दोष अगर आपको पूछे, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और बेलनाकार लेंस जो किया जाता है दोस्तों वह किस में किया जाता है, तो अबिंदुकता में किया जाता है, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और बाईफोकल लेंस जो होता है जरा दृष्टि दोष में किया जाता है, ठीक है। आपको 4 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बताए हैं दोस्तों, एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर रहेगा, ठीक है। दूर निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस, और जरा दृष्टि दोष के लिए बाईफोकल लेंस, ठीक है। तो आप चारों जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 14 में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, यानी जो 20 सेंटीमीटर आपको फोकस दूरी दिया हुआ है और उत्तल लेंस है, ठीक, उसका आपको यानी क्षमता आपको बताना है, यानी पावर बताना है उस उत्तल लेंस का। तो P बराबर फार्मूला आप क्या जानते हैं, 1/F, ठीक है।
तो मेरा एफ़ तो पता है, एफ़ जो होता है दोस्तों मीटर में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में अगर आप चेंज करिएगा तो 100/f हो जाएगा। एफ़ यहाँ पे अब सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। तब इस फार्मूला में अब यहाँ पे वैल्यू धर देंगे एफ़ का, यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एफ़ बराबर पी बराबर हो गया वो 100/20 सेंटीमीटर हो गया। इसको आप काटिएगा तो कितना टाइम्स में कटेगा, 5 टाइम्स में कट गया, तो मेरा 5 हो गया। और दोस्तों यहाँ पे उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह पॉजिटिव होता है, ठीक है। आपको याद रखना है उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव, तो इसका क्षमता भी पॉजिटिव, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया +5 डायोप्टर, ठीक है। +5 डायोप्टर इसका राइट आंसर होगा। नेगेटिव वाला यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो पॉजिटिव होता है। यही अगर आपका अवतल लेंस रहता तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस का क्षमता नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इस पॉइंट को, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहे कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग जो होता है महत्तम होता है, तो प्रकाश का वेग लोहा में होगा, शीशा में होगा, पानी में होगा, निर्वात में होगा। तो प्रकाश का वेग महत्तम जो होगा दोस्तों वह निर्वात में होता है, ठीक है, यानी वैक्यूम में होगा। कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी किसका जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कांच का, पानी का, लोहा का, हीरा का। तो कांच का कितना बताए थे 1.5, पानी का 1.33 और हीरा का 2.42 बताए थे, ठीक है। तो इसका सबसे अधिक कौन है, तो यहाँ पे हीरा का होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा हीरा का। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया हीरा का। लोहा का दोस्तों कंफर्म पता नहीं है, इसलिए हीरा का ही सबसे अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है तो सतत होता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है सतत। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर 18 में कह रहा है कि समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो दोस्तों समान समायोजन के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो आवर्धन क्षमता होता है, मैग्नीफिकेशन पावर जो होता है वह कितना होता है, तो वह m बराबर जो होता है -FO/FE होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा -FO/FE। तो कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया -FO/FE। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, आपको हम महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं ऑप्टिक्स चैप्टर से, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे आपको 5 मार्क्स कन्फर्म आएगा, ठीक है। तो 19 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति, इसका वेग, इसकी कला, इसका आयाम। तो दोस्तों प्रकाश का रंग का जो कारण है वह इसकी आवृत्ति है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, इसकी आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 20 में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो यह व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, प्रिज्म की तरह, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एक उत्तल लेंस को अगर आप पानी में डुबाते हैं तो यह जो व्यवहार करेगा उत्तल लेंस की तरह करेगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया उत्तल लेंस की तरह। दोस्तों अगर आप मेरा फिजिक्स का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर जरूर देखिएगा। अगर आप चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं फिजिक्स का तो उसका भी आपको वीडियो अपलोड किया जा रहा है सभी चैप्टर वाइज का, तो आप उससे भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि उस सभी चैप्टर वाइज में आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस चैप्टर का सभी कराया जा रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और शानदार तरीके से कराया जाए ताकि आपको एक बार में याद हो जाए उस चैप्टर का सभी प्रश्न और उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, इसलिए ज़रूर से ज़रूर वो सभी वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर 21 में कह रहा है कि दो लेंस जिसके फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो इनके समायोजन के फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको जिस तरह से बता रहे हैं आप उसी तरह से करिएगा, एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा और दोस्तों सबसे आसान तरीका है। तो दोस्तों आपका फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर जो होता है 1/f1 + 1/f2 होता है, ठीक है, यानी समायोजन का जो फोकस दूरी होता है यही आपका फार्मूला इसमें यूज करना है। यह मेरा f1 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और f2 जो है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दो फोकस दूरी दिया हुआ है तो यहाँ पे इस तरह का फार्मूला होता है आप फोकस दूरी समायोजन के फोकस दूरी निकालने के लिए, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, तो बस इसी फार्मूला की सहायता से हम इसे सोल्व करते हैं। 1/f बराबर हो गया 1/f बराबर हो गया कितना 1/20 + 1/5, ठीक है। तो इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे अगर आप करते हैं तो 1
यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। बस सिंपल भिन्न का जोड़ है, तो इससे आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो गया 5/20 हो गया। इससे आप काटिएगा तो कितना हो गया 1/4 आ गया, ठीक है। यानी कि मेरा 1/f बराबर 1/4 आया, ठीक है। यानी आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो f बराबर कितना आ जाएगा तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 4 सेंटीमीटर मेरा फाइनल आंसर इसका आ गया। मेरा समायोजन के बाद जो फोकस दूरी होगा वो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आसान था दोस्तों, बस आपको इस फार्मूला को याद रखना है कि 1f बराबर जो होता है 1f1 + 1/f2, ठीक है। 2 फोकस दूरी रहेगा तो आप यही फार्मूला यूज करिएगा, आप उसका आंसर सही से निकाल पाइएगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 22 नंबर 22 में कह रहा है कि दो लेंस जिनके दो लेंस जिनके क्षमता क्रमशः 5 डायोप्टर और 20 डायोप्टर है, तो इनके समायोजन की फोकस दूरी होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको जो है क्षमता दे दी, यानी पावर आपको दे दिया है, तो इसका फोकस दूरी आपको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दो जो है क्षमता दिया हुआ है, तो क्षमता जो होता है क्षमता समतुल्य क्षमता का जो फार्मूला होता है P1 + P2, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाता है और भी लेंस रहेगा तो, ठीक है। यानी समतुल्य क्षमता जो होता है वह इस फार्मूला को मैंने यूज करते हैं, ठीक है, समतुल्य क्षमता निकालने के लिए। तो यहाँ पे दो क्षमता दिया हुआ है 5 डायोप्टर और 20 डायोप्टर, दोनों पॉजिटिव है, तो इसलिए मेरा P बराबर कितना आ जाएगा तो 5 + 20 यानी 25 डायोप्टर, ठीक है। 25 डायोप्टर इसका क्षमता हो गया समतुल्य क्षमता। और दोस्तों आप फार्मूला क्या जानते हैं कि P बराबर जो होता है 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ पे P बराबर मेरा समतुल्य जो क्षमता है कितना आ गया है 25 आ गया, ठीक है। तो F निकल जाएगा, ठीक है। आप आसानी से F को निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे धर रहे हैं, यह 25 हो गया 25, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर ऑप्शन में दे रहा है, तो सेंटीमीटर वाला धरेंगे तो यहाँ पे 100/f, f मेरा सेंटीमीटर में यहाँ पे होगा, ठीक है। f सेंटीमीटर क्योंकि 100/f हो गया, तो यहाँ से अगर f का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो f बराबर कितना जा रहा है तो 100/25, यानी इससे 4 में टाइम्स में कट जाएगा, तो 4 टाइम्स यानी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आप बी यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। किस तरह से बनाए, आपका जो मेरा यह दोनों क्षमता दिया हुआ था P बराबर में निकल के आ गया मेरा 25 डायोप्टर, और P बराबर फार्मूला था 1/f, यहाँ पे मेरा f, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 25 डायोप्टर दिया हुआ है, f मेरा हो गया, और यह मेरा मीटर में है, तो अगर इसको आप सेंटीमीटर में करिएगा तो 100/f हो गया, और f बराबर वैल्यू निकाल कर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। तो बस इसी तरह से बना देना है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर 23 में कह रहा है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होता है, यानी मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होता है 1/60 1/10 1/2। तो दोस्तों मिनट में जो होता है वह 1 मिनट होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया बी, यानी 1 मिनट। मानव नेत्र की जो विभेदन क्षमता होती है वह 1 मिनट होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए। तो बैगनी रंग के लिए होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया बैगनी रंग के लिए। दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यानी था आप हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों कह रहे हैं कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवन, वर्ण विक्षेपन। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो प्रकृति का पुष्टि करता है वह ध्रुवन करता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया ध्रुवन, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा ध्रुवन जो है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति का पुष्टि करता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य होता है जब ग्लास के स्लैब में अगर किरण को प्रवेश करेगा तो इसका तरंगदैर्घ्य का जो मान होता है दोस्तों वह घटता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर 27 में कह रहा है कि यदि समान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तब संयोग के फोकस दूरी होगी, यानी दो उत्तल लेंस है, ठीक है, दोनों जो है संपर्क में रखे गए हैं, तो आपको संयोग के जो फोकस दूरी होगा वह क्या होगा निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपको फार्मूला बताए थे कि 1/f बराबर जो होता है 1f1 + 1f2 होता है, ठीक है। यानी 2 को दिया हुआ है तो ये मेरा फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है दो उत्तल लेंस के एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए और यहाँ पे समान फोकस दूरी दिया हुआ है, ठीक है, यानी फोकस दूरी समान दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/f मेरा जो फार्मूला था f1, तो यहाँ पे f धर दिए, और फिर मेरा क्योंकि समान है तो दोनों को यहाँ पे सेम रखना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम निकाल के कितना आ गया f आ गया। तो यहाँ पे 1 + 1, ठीक है,
तो यहाँ पे 1+1 आ गया, यानी कि 2/f आ गया। यानी अगर इसी को अगर आप मेरा कितना निकाल कर आ गया 1/f बराबर जो आ गया वह 2/f आया। तो इसी को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो f बराबर कितना आ जाएगा, f/2 आ जाएगा, f/2 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, मेरा सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। F बराबर जो होगा यानी कि संयोग के फोकस दूरी जो होगा f/2 होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 28 नंबर करें, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, एक पतले फिल्म के रंग के कारण है प्रकीर्णन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन। तो एक पतले फिल्म के रंग के कारण जो है दोस्तों व्यतिकरण है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर 29 में कह रहा है कि दो लेंसों की क्षमताएं 12 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है, इन्हें संपर्क में समकक्षीय रूप में रखने पर संयोग की फोकस दूरी होगी। ठीक है, आपको जो दोनों को है समकक्षीय रूप में रखने पर जो संयोग की फोकस दूरी होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों आप इसी तरह से आपको एक न्यूमेरिकल और हम पहले करवाए थे, तो क्या बताए थे, इसकी समतुल्य मेरा जो क्षमता होता है वो P1 + P2 होता है। ठीक है, दो क्षमता दिया हुआ तो करेंगे। तो यहाँ पे मेरा पहला कितना दिया हुआ है, 12 डायोप्टर दिया हुआ है जो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में, और मेरा दूसरा जो दिया हुआ है वह निगेटिव में है, -2 डायोप्टर। ठीक है, तो इसी को अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, 10 डायोप्टर यानी क्षमता जो मेरा है, समतुल्य क्षमता जो है 10 डायोप्टर। ठीक है, तो 10 डायोप्टर हो गया। अब यहाँ पे याद रख फार्मूला क्या होता है कि P बराबर 1/f होता है। ठीक है, अगर इसे आप सेंटीमीटर में करते हैं तो 100/f होता है, क्योंकि सेंटीमीटर में ऑप्शन है। ठीक है, तो 100/f हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा P निकाल कर कितना आया था, P निकाल कर 10 आया था। तो यहाँ पे वैल्यू धर दीजिए P के जगह पे। ठीक है, तो 10 यहाँ पे धरिएगा, 10 बराबर 100/f। ठीक है, तो f निकाल कर यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, यानी f बराबर मेरा कितना आ गया, 10 आ गया। यानी 10 सेंटीमीटर ही तो मेरा आंसर है। ठीक है, आसानी से निकल कर आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरा क्या आंसर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, 10 सेंटीमीटर। माइनस में नहीं होगा क्योंकि मेरा वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आया है। ठीक है, यहाँ पे मेरा पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, यह मेरा लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 0, अनंत, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम 30 ऑप्टिक्स चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, रिपीट करता है। ठीक है, आप इस 30 प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, एक कॉपी में एक जगह नोट कर लीजिएगा और इसे 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप इसे एग्ज़ाम तक याद रखें। ठीक है, और यह प्रश्न आपको वादा दिलाता हूँ कि इसे आपको 5 मार्क्स के जरूर इससे पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी से आप 5 मार्क्स अपने हाथ में मुट्ठी में जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप उस टाइम जो है ये सभी प्रश्न को आपको याद करना ना पड़े, तभी सही से आप किसी भी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हम 30 प्रश्न कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और दोस्तों आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए इसी तरह से, ताकि जो है आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय।